भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसका रहस्य जानकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। ये गुफा रामायण के पात्र बाली की गुफा बताई जाती है, जिसका उल्लेख हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। पहले तो वैज्ञानिक भी ये बात मानने को तैयार नहीं हुए कि ये गुफा रामायण से संबंधित हो सकती है, लेकिन इस गुफा के अंदर वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। चलिए जानते हैं बाली की गुफा का ये रहस्य आखिर क्या है। दोस्तों, वैसे तो रामायण के कई सबूत भारत देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन बाली की इस गुफा के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये गुफा रामायण काल से जुड़ी हुई है। गुफा के बारे में जानने से पहले आइए पहले इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। ये कहानी रामायण के समय की है, जब एक मायावी राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली उस राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे भागा, जिसके बाद वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के बाहर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। बाली और राक्षस के बीच कई महीनों तक युद्ध चला। तकरीबन 1 साल बीत चुका था, मगर बाली इस गुफा के अंदर से नहीं लौटा। दूसरी तरफ सुग्रीव बाली की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन तभी उसने देखा कि गुफा के अंदर से खून बाहर आ रहा है। सुग्रीव को लगा कि राक्षस ने बाली को मार डाला होगा और कहीं राक्षस उस गुफा से बाहर न जाए, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उसे गुफा के द्वार पर लगाकर गुफा को बंद कर दिया। परंतु सुग्रीव इस सच से अनजान था कि बाली ने राक्षस का वध कर दिया है, और उस राक्षस को ढूंढने में ही बाली को 1 साल लग गया था, क्योंकि अंदर से गुफा बहुत लंबी थी। वहीं जब बाली ने गुफा से बाहर आना चाहा तो बाली को गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ा पत्थर दिखा, जिसे देखकर बाली ने मान लिया कि सुग्रीव उसका राज्य अपनाना चाहता है, और इसलिए सुग्रीव ने उसे गुफा में बंद कर दिया है। जिसके बाद बाली ने अपनी कोशिश और ताकत से उस पत्थर को हटा दिया और वापस अपने राज्य में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर वहां से बाहर निकाल दिया, और तभी से सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषि मुख पर्वत पर रहने लगे थे। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्र नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है। यह दावा किया जाता है कि यह वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक को इस बात का पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। कुछ वैज्ञानिक तो ये देखकर हैरान रह गए कि ये गुफा इतनी ज्यादा लंबी है कि कोई भी इसके अंदर तक नहीं पहुंच सकता। वैज्ञानिकों को इस गुफा से एक विशालकाय नाखून प्राप्त हुआ। वह नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और न ही किसी जानवर का नाखून था। वह सभी हैरान थे कि आखिर यह नाखून किस प्रजाति का है। तभी रिसर्च के अनुसार पता चला कि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था, तो हो ना हो ये नाखून उस राक्षस का ही होगा। इतना ही नहीं, जब वह गुफा में आगे बढ़े तो उन्हें गुफा में कुछ अलग ही भाषा में लिखा हुआ एक लेख मिला। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह लिखावट तकरीबन 6 से 7 हजार साल पुरानी है। और तो और वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का ही इस्तेमाल किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी और वह काफी ताकतवर होते थे। इन सब सबूतों के बाद ये तय हो गया कि ये गुफा रामायण काल से जुड़ी है और बाली की ही गुफा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।